स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 9th बायोलॉजी का लेसन फर्स्ट जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का सेकंड लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। मैं इसी आशा के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियो अपलोड मैं करूं वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलते हैं हम लेसन को, जो टॉपिक है स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको टॉपिक जो बताया था वो था डिफिनीशन ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का डिस्कवरी ऑफ सेल। चलते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल आप लोगों ने क्लास 8 में डिस्कवरी ऑफ सेल स्टडी किया है। इसमें आपको बताया गया था, मैं फिर बता दे रहा हूं। फर्स्टली सेल was discovered by Robert Hooke. Cell was discovered by scientist Robert Hooke. In 1665 by using part of plant. For this discovery he first cut the slice of plant stem and see with the help of microscope the structure which seen by Robert Hooke like honeycomb and this honeycomb में मैं अगर स्ट्रक्चर में आपको बता दूं तो ये नॉर्मली honeycomb का एक स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, ये honeycomb का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इस honeycomb के स्ट्रक्चर में जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट को उन्होंने नेम दिया सेल। उस कंपार्टमेंट का क्या नेम दिया? सेल। तो इस तरीके से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। लेकिन जो सेल की डिस्कवरी उन्होंने की, वो जो सेल थी वो डेड सेल थी। वो सेल कौन सी थी? डेड सेल थी। और क्यों डेड सेल थी? क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका नेम प्रोटोप्लाज्म होता है वो एब्सेंट था, इसलिए वो सेल क्या थी? डेड थी। आप बता सकते हो, मैंने अभी लिखकर आपको बताया, और आप बता सकते हो इसके साथ रॉबर्ट हुक
discovered cell was dead because the protoplasm is absent। कोई भी सेल है अगर उसमें प्रोटोप्लाज्म जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर वो एब्सेंट हो तो वो सेल आपकी क्या होती है, डेड। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने सेल की तो डिस्कवरी की, कॉर्क प्लांट का कट करके जो प्लांट था उसका कॉर्क पार्ट को उन्होंने जो स्लाइस किया तो उसमें कॉर्क पार्ट से ही उन्होंने देखा कि इस कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो स्ट्रक्चर आपके हनीकॉम्ब जैसा दिखा और उस हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल नेम दिया। बट जो सेल था उस टाइम जो डिस्कवर्ड उन्होंने किया वो सेल डेड था, क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, लिविंग कंपोनेंट होता है जिससे कोई सेल लिविंग रहती है, वो एब्सेंट था जिसका नेम था प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरीके से फर्स्टली जो डिस्कवरी की गई सेल की वो किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। इसके बाद जो सेकंड डिस्कवरी हुई वो सेकंड साइंटिस्ट जिनका नेम था, आप जानते हो क्लास 10 में स्टडी किया होगा, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो डिस्कवरी की वो आपकी लिविंग सेल की डिस्कवरी की और जिसके बारे में हम जानेंगे। तो आप बता सकते हो लिविंग सेल was discovered by a scientist Anthony von Leeuwenhoek। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ये साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवरी की लिविंग सेल की और टाइमिंग था 1674। उन्होंने जो डिस्कवरी की वो था आपका टाइम 1674 में उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। उससे पहले जो सेल डिस्कवरी की गई वो आपके साइंटिस्ट जो थे उनका नेम था रॉबर्ट हुक, और सेकंड साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी की और लिविंग सेल की डिस्कवरी की वो आपके साइंटिस्ट का नेम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को वन कॉलम में अगर उनके बारे में बताएं और सेकंड कॉलम में हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करें तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट आप कमेंट दे सकते हो those organisms which body made up of one cell called unicellular organism, और मल्टीसेलुलर में आप बताओगे those organism
those organism which body organisms लगा दो आप लोग, organisms which body made up of more than one cell called multicellular organism, organisms or organisms। ओके, यहाँ पे आप लोग कर लो ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरीके से क्लियर हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसकी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है उन सभी की बॉडी अगर ओनली वन सेल से मेड अप होती है तो आपके यूनिसेलुलर में इंक्लूड किए जाते हैं, और जिनकी बॉडी मेनी सेल से मेड अप होती है वो आपके मल्टीसेलुलर में इंक्लूड किए जाते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके साथ साथ अगर एक और कंपैरिजन से ही हम बता दें आपको, इसको इरेज करके बता रहे हैं। सेकेंड, तो ये भी बता सकते हैं, सेकेंड, इन यूनिसेलुलर organisms the cellular activities takes place in only one cell। और इसमें आप बताओगे इन मल्टीसेलुलर organisms the cellular activities takes place by more than one cell। यहाँ कहने का मीनिंग ये है बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी सेलुलर एक्टिविटी होती है एक ही सेल में होती है, जो भी एक्टिविटी होने वाली होती है। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर है जिसमें मेनी सेल से बॉडी मेड अप है, उसमें जो सेलुलर एक्टिविटी होती है वो आपके डिफरेंट सेल से होती है, मोर देन वन सेल से होती है। मेरे करने का ये भी बता सकते हैं, मतलब एक वर्क को करने के लिए या मेनी वर्क को करने के लिए एक ही सेल अगर इन्वॉल्व हो रही है तो आपकी हो गया यूनिसेलुलर। लेकिन मेनी वर्क को करने के लिए डिफरेंट सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई एक सेल सभी एक्टिविटी नहीं कर रही है तो आपका हो जाएगा मल्टीसेलुलर। मतलब कहने का इनमें आपको सिंपल वर्ड में एक मीनिंग में बता दूं, डिवीजन ऑफ लेबर। एक वर्ड आता है बेटा, आगे पढ़ाना है, डिवीजन ऑफ लेबर, एब्सेंट, बट इनमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। ओके, तो इनमें आप बता सकते हो, यहाँ पर इरेज करके मैं बता दूं, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट। ओके, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम लोग का होगा
नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल। दैट मीन्स शेप एंड साइज के बेसिस पे जो सेल में लॉन्गेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल की बात होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपको मालूम होगा, स्मॉलेस्ट सेल की जब हम बात करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो जिस ऑर्गेनिज्म का है तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल वो है आपका माइकोप्लाज्मा, जिसे आप लोग एक और नेम से जानते हो पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ जो है इसकी जो सेल होती है, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन सभी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के कंपैरिजन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो आपकी होती है माइकोप्लाज्मा की। अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे, लार्जेस्ट सेल की बात करें तो आपको बताया गया होगा ऑस्ट्रिच एग। आपने पढ़ा भी होगा, जानते भी हैं। ऑस्ट्रिच एग की जो सेल होती है वो लार्जेस्ट सेल होती है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो हम लोग माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल आपको मालूम होगा, स्मॉलेस्ट सेल वो आपकी होती है आरबीसी। और लॉन्गेस्ट सेल बेटा, लॉन्गेस्ट ही अक्सर पूछते हैं लोग, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी अगर आप बात करो ह्यूमन बॉडी तो वो हो जाएगा आपका नर्व सेल। नर्व सेल जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में, और ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो आपकी होती है आरबीसी। ये कंफर्म रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एक बार रीजन में मैं बोलूं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। अगर लार्जेस्ट सेल अगर आपसे कोई पूछता है तो बताओगे ऑस्ट्रिच एग। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल है वो आपकी है आरबीसी, और अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी में तो हो जाएगा आपका नर्व सेल। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को बताएंगे।